व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल नाफे। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एआई एजेंट्स जो होते हैं वो होते क्या है, नंबर वन, उनको बनाया किस तरह जाता है, और नंबर थ्री, उनसे पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। मैं आपको कुछ गिग आइडियाज़ दूंगा जिनको यूज़ करते हुए आप एआई एजेंट से पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एआई की दुनिया में नए हैं और अगर आप एआई की दुनिया में अभी घुसना चाहते हैं, बिकॉज अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है एआई में घुसने का। बहुत ही ज़्यादा बूम करी इंडस्ट्री है, तो अभी अगर आप एआई एजेंट्स बनाना सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें हम बहुत इन डेप्थ जाएंगे और मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप किस तरह से एआई एजेंट्स बना सकते हैं, और बिल्कुल एक बिगिनर लेवल से। तो लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड या लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक वेबसाइट खोली हुई है जिसका नाम है n8n.io। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं। काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं, लेकिन n8n जो है इट्स अ वेरी इजी वेबसाइट। इस पर आपने बिल्कुल भी कोड नहीं करना होता, आप एक भी लाइन कोड की नहीं लिखेंगे, सारा कुछ आप विजुअली करेंगे और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से देता है, राइट। अब ये वेबसाइट जो है ये टेक्निकली पेड है, लेकिन आप इसका फ्री ट्रायल ले सकते हैं, तो आप ट्राई आउट कर सकते हैं इसे। और वैसे भी पैसे इसके ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सस्ती वेबसाइट है। अगर आप इसे फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए इट्स डेफिनेटली गोना बी वर्थ इट। आप इसको यूज़ करते हुए आप जो पैसे कमाएंगे फ्रीलांसिंग से वो काफ़ी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू वॉट यूर पेइंग फॉर इट, ठीक है। और तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉपर टूल यूज़ किस तरह किया जाता है और इससे किस तरह से आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाके गेट स्टार्टेड फॉर फ्री वाला जो बटन है इसको हम दबाएंगे, और यहाँ पे हमें एक साइन अप पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हमने अपना अकाउंट वगैरह बनाना है। तो मैं अपना अकाउंट जल्दी से बना लेता हूँ। मैं इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, अब्दुल नाफे, और आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालें आप। अब मैं इसमें अपनी ईमेल भी डाल दूंगा और इसके साथ साथ मैं इसका एक पासवर्ड भी रख दूंगा। उसके साथ साथ आप एक अकाउंट का नेम भी रखेंगे जो एसेंशली आपका जो यूआरएल है वो आपका अकाउंट का नाम होगा। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे .app.n8n.cloud, ये आपका समझे यूआरएल होगा आपके एआई एजेंट को एक्सेस करने का। मैं इसका नाम रखूँगा नाफे टेस्ट, ठीक है, दैट शुड बी फाइन। और फिर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट योर फ्री 14 डे ट्रायल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट करेगा और आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है बन चुका है, और अब हम वी कैन गेट स्टार्टेड विद मेकिंग एन एआई एजेंट, ठीक है। अब आप इसमें इसके जवाब जो है जो भी कोई भी दे दें, फ़र्क नहीं पड़ता। नॉट यूजिंग इट फॉर वर्क, नो कर दें इसे, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी आई थिंक जवाब देंगे तो सही होना चाहिए। और इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो वर्क स्पेस है स्टार्टअप हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वर्क फ्लो बन चुकी है और अब हमने स्टार्ट ऑटोमेटिंग को दबाना है, ठीक है। अब एआई एजेंट्स को हम थोड़ा सा ये कवर करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको कि एआई एजेंट्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। एआई एजेंट्स बेसिकली एक ऐसा कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या कोई भी ऐसा ऐप या ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि एआई को यूज़ करते हुए कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ वो ये होना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं किसी को ईमेल करूँ, लेट्स से अपने प्रोफेसर को ईमेल करूँ कि मेरी असाइनमेंट जो है वो लेट होगी, मतलब सबमिट करने में लेट हो गई है, लेकिन मैंने ऑब्वियसली खुद ईमेल सारी लिखनी नहीं है, उसे एडिट नहीं करना, उसे भेजना नहीं है, मगर वो सारा कुछ मैंने स्किप कर दूँ मैं, और मैं सिंपल एक एआई एजेंट बना दूँ जिसको बोलूँ कि यार मेरे प्रोफेसर को बता दो कि मेरी जो असाइनमेंट है वो लेट हो जाएगी, और उसकी वजह ये है कि यार मैं थोड़ा बीमार हो गया था या जो भी हो गया था, उसकी वजह से मेरी असाइनमेंट लेट हो गई है। तो एआई एजेंट क्या करेगा, प्रॉपर एक ईमेल लिखेगा आपके लिए यूजिंग एन एआई मॉडल, और फिर जब वो ईमेल लिख देगा वो उसे भेज भी ऑटोमेटिकली देगा, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत आपको, ना आप ईमेल को देखेंगे वो, ना आप कुछ और उसकी ईमेल के साथ करेंगे, आप सिंपली उसे बताएंगे कि आप ईमेल भेज दो बना के, और वो बना के ऑटोमेटिकली भेज देगा, आपने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कामों को बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है, और इसको यूज़ करते हुए आप फ्रीलांस करके एसेंशली और लोगों के लिए भी ऑटोमेशन टूल्स वगैरह जो हैं बना सकते हैं। इन टूल्स के आइडियाज़ मैं आपको बाद में दूंगा इस वीडियो में, लेकिन अभी हम पहले सीखते हैं कि टूल्स बनाते किस तरह से। हम अपनी यहाँ पे वर्क स्पेस में आ गए हैं, और यहाँ पे हमने करना है कि हमने सिर्फ इस बटन को क्लिक करना है क्रिएट वर्क फ्लो के नाम से, ठीक है। वर्क फ्लो हमने क्रिएट की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसेंशली एक पेज खुल गया है जहाँ पे हम अपनी वर्क फ्लो बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने अपना पहला स्टेप ऐड करना है, ठीक है। इसको हम क्लिक करें अगर, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है। अब होगा ये कि बेसिकली ये जो पहला स्टेप है ये इससे आप डिसाइड करेंगे कि आपका एआई एजेंट जो है वो काम किस तरह से करेगा। हमारे केस में ये है कि हम उसे एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट देंगे, एक सॉर्ट ऑफ चैटबॉट की तरह होगा जिसको आप इनपुट दोगे और फिर वो आपका कोई टास्क परफॉर्म करेगा। अब इस लिस्ट में हमारा जो ऑप्शन जो हम चाहते हैं वो ये है ऑन चैट मैसेज, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं जिनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट तरह के जो एआई एजेंट्स है वो बना सकते हैं। आप किसी ऐप के स्पेसिफिक इवेंट पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है टेलीग्राम, नोशन या एयरटेबल फॉर एग्जाम्पल, इन ऐप्स में अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, लेट्स से कोई आपको नोटिफिकेशन आए या कुछ और इस ऐप में हो, फिर आप कोई ट्रिगर करे इवेंट, ठीक है। अगर कोई स्केड्यूल के हिसाब से आपने करना है कि लेट्स से
आपको हर रोज़ यहाँ हर कुछ भी अमाउंट ऑफ टाइम के बाद स्पेसिफिक टाइम पे आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है एआई एजेंट के थ्रू, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास वेब हुक कॉल्स का भी ऑप्शन है, आपके पास सबमिशन फॉर्म सबमिशंस का भी ऑप्शन है। काफ़ी ज़्यादा आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जिनके थ्रू आप डिफरेंट टास्क जो है उनको ट्रिगर कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हम ऑन चैट मैसेज सेलेक्ट करने वाले हैं। अगेन अगर आपको ये सारे ऑप्शन अभी समझ नहीं आ रहे तो इट्स परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को शुरू में सीखने में, इवन दो ये है काफ़ी आसान चीज़, लेकिन आपको कुछ दिन लगेंगे एटलीस्ट इस टूल के साथ कंफर्टेबल होने में। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करें, और जितना ज़्यादा आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप करें। हमने क्लिक करना है ऑन चैट मैसेज को, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है फाइल्स भी भेज पाएँ ईमेल के थ्रू, तो आप यहाँ पे ऐड फील्ड को दबा के अलाउ फाइल अपलोड को ऑन कर दें। ठीक है, इसको आप ऑन कर देंगे इस तरह से। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं करने वाला, मैं इसको डिलीट कर दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फाइल्स अपलोड करूँ मैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एसेंशली करना नहीं है कुछ, आपने सिर्फ सिंपली बैक टू कैनवस पे जाना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल्सो इसमें मूव आप करेंगे मिडिल माउस बटन दबा के, तो आप वो दबा के आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और आप इसको उठा के इसको भी मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा चैट मैसेज रिसीव होगा उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन को क्लिक करेंगे हम, और उसके बाद कुछ हम टास्क परफॉर्म करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जिस जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो है एडवांस्ड एआई। एडवांस्ड एआई बेसिकली एआई को यूज़ करते हुए कोई टास्क परफॉर्म करना है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। आप इनमें से टेक्स्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, और बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ में हम अगेन इंटरेस्टेड हैं वो है एआई एजेंट। एआई एजेंट को हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक एआई एजेंट बन चुका है। अब एआई एजेंट की यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स में कुछ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे हम सिंपली बैक टू कैनवस जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक एआई एजेंट आ गया। अब एआई एजेंट जो होता है ना वो 3 मेन चीज़ों का बना हुआ होता है। सबसे पहली चीज़ होती है उसका चैट मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल इज़ बेसिकली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि यूज़ करते हुए आपको इससे आउटपुट जनरेट करवाएंगे। अब मॉडल्स के एग्जांपल ऑब्वियसली चैट जीपीटी एक मॉडल है, डीप सीक मॉडल है, गूगल का जो जेमिनाई है वो भी एक मॉडल है। तो ये बेसिकली आपने एक कोई मॉडल सेलेक्ट करना है जिसकी बेसिस पे आपका जो एआई एजेंट है वो काम करेगा। मॉडल यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आती है आपके एआई एजेंट की मेमोरी। मेमोरी का काम ये होता है कि एसेंशली जैसी वो आउटपुट आती है उसको एसेंशली वो याद रखेगा, अपने पास सेव रखेगा। ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में उसे प्रॉम्प्ट पूछ सकते हैं, या फिर आप लेट्स से अगर मैं आपको इसी ऐप का एग्जांपल दूं जो हम बना रहे हैं, कि जैसे आपकी जो एआई मॉडल के थ्रू जो आपकी आउटपुट आएगी ईमेल की, उस आउटपुट को कहीं पे सेव करना होगा और फिर जीमेल में जाके उसे सेंड करना होगा, राइट। तो उसके लिए आपको मेमोरी ज़रूरत होती है। और टूल होता है, आप बेसिकली जो एआई से आपको आउटपुट आ रहा है उसको उससे आप कर क्या रहे हैं। इस केस में हमारा जो टूल होगा वो होगा जीमेल, बिकॉज हम जीमेल के थ्रू ईमेल भेज रहे हैं, राइट। तो ये 3 मेन चीज़ें जो होती हैं वो एक एआई एजेंट में आती हैं। सबसे पहले हम जाएंगे चैट मॉडल को क्लिक करेंगे प्लस को, और अब यहाँ पे बेसिकली कोई भी मॉडल जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे फेमस इसमें से जो है वो ओपन एआई चैट मॉडल है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। इसकी जो कॉस्ट है पर टोकन वो थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे सस्ता जो और अच्छा मॉडल है मेरे ख्याल में वो है डीप सीक। ठीक है, डीप सीक एक चाइनीज़ मॉडल है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। लिटरली आप इसे अगर $1 भी इसमें आप लोड करवा देना, आपके अच्छे खासे लिटरली आपके सैकड़ों हज़ारों ईमेल्स आप भेज सकते हैं इसे लिटरली $1 के अंदर अंदर। तो हम इसे डीप सीक वाले को सिलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स के अवेलेबल हैं। हाँ, सही है, हम डीप सीक सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ट्रिकी पार्ट शुरू होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट क्रेडेंशियल्स को दबाना है, और आपने क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को दबाना है। अब यहाँ पे आपसे ना एक एपीआई की मांगेगा। एपीआई की क्या होती है? एसेंशली आपने एक डीप सीक का अकाउंट बनाना है, और आपने डीप सीक की एपीआई की लेनी है जिसके थ्रू आप ये टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपने गूगल पे जाके आपने लिखना होगा deepseek.com, और आपने इस वेबसाइट पे आना होगा। ये जो डीप सीक की अपनी वेबसाइट है। अगेन ये डिफरेंट प्रोसेस होगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं तो आप ओपन एआई की वेबसाइट पे जाएंगे और आप उनका मॉडल यूज़ करेंगे। लेकिन मैं डीप सीक यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज़ ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और आपको रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देता है। अब यहाँ पे आपने इन दोनों में से किसी को नहीं दबाना, आपने ऊपर जाना है एपीआई प्लेटफॉर्म में, और आपने यहाँ पे दबा देना है इसे। तो जब आप बेसिकली पहली बार डीप सीक खोलेंगे platform.deepseek.com, आपको इस पेज पे ले आएगा और आपने बेसिकली एक अकाउंट बनाना होगा। तो आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है और आपने साइन अप कर लेना, और इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको अब बताता हूँ। तो जब अपना पहला अकाउंट बनाएंगे आपके पास ऑब्वियसली जो टॉप अप बैलेंस होगा वो $0 होगा, बिकॉज आपने ऑब्वियसली कुछ लोड नहीं करवाया उस वक्त। आपने करना सिंपली है, आपने टॉपअप में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जाके थोड़ा सा अमाउंट टॉपअप करवा लेना है। लिटरली $2 अगर आप करवाते हैं, $2 कितने पाकिस्तानी कोई 500-600 रुपये बनते हैं, इंडियन भी आई थिंक 200 रुपये बनते हैं। तो आपने वो सर्विस में क्रेडिट कार्ड के थ्रू डलवाना है। ठीक है, ऑब्वियसली ये फ्री टूल नहीं है, ये आप आई थिंक जेमिनाई का अगर आप एपीआई यूज़ करते हैं तो जेमिनाई वो आपको फ्री कुछ क्रेडिट्स देता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई फ्री ऑप्शन चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डीप सीक
यूज़ करें बिकॉज़ काफ़ी अच्छा मॉडल है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो आपने जब इसमें थोड़े से पैसे डलवा लेंगे ना आप, ठीक है, $2 डलवा लें या कितने भी डलवा लें, आई थिंक इवन अगर आप, नहीं आई थिंक $2 मिनिमम ही है, तो या आपने $2 इसमें डलवाना है। उसके बाद आपने API कीज़ में जाना है और यहाँ पे मेरी ऑलरेडी जो API कीज़ जनरेटेड हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन आपने क्रिएट न्यू API की को दबाना है और आपने इसका नाम कुछ भी रख दें। मैं इसका नाम रखता हूँ NA10_testing, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी API की जनरेट हो गई। अब ऑब्वियसली मैं इसे ब्लर कर दूंगा बिकॉज API की आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा सॉर्ट ऑफ वो होती है, सीक्रेट होती है। आपने किसी को भी API की नहीं दिखानी, अदरवाइज़ वो आपका DeepSeek का अकाउंट का जो बैलेंस है वो यूज़ कर सकता है और उसकी जो बिलिंग है वो आपको चार्ज होगी, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी को भी अपनी API की ना दिखाएं। यहाँ से मैंने कॉपी कर लेनी है और मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे na10.com पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। API की मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पे। अब इसको मैंने सेव कर लेना है सिंपली, और एसेंशली आपका DeepSeek और Na10 जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। और आप देख सकते हैं हमारे AI एजेंट में बेसिकली जो मॉडल वाला जो स्लॉट था उसमें DeepSeek आ चुका है। अब हम जाएंगे मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ आपके पास मेमोरी के टूल्स हैं लेकिन हम सिंपली विंडो बफर मेमोरी यूज़ करने वाले हैं। सबसे आसान टूल है, इसके अंदर Na10 की जो अपनी मेमोरी होती है इनके अपने सर्वर्स की, उसी में स्टोर करेगा उसे, और बहुत ही सिंपल हमारे पास सोल्यूशन इसका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे टूल में। अब टूल में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ऑप्शंस होंगे, सही है। हम ऑब्वियसली जीमेल यूज़ करने वाले हैं बिकॉज हम ईमेल भेजना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक आपके पास और भी, अगर आप आउटलुक भी आपके पास है, आपके पास यूट्यूब का टूल भी है, सारे टूल्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इनके थ्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे जीमेल सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं जीमेल को क्लिक करूँगा और जीमेल अगेन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट क्रेडेंशियल्स दबाना है और जीमेल का भी अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। अब ऑब्वियसली जीमेल की अपनी API की तो नहीं होती, तो हमने सिंपली यहाँ पे अपने जो गूगल अकाउंट है उसमें साइन इन करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इसे क्रॉस आउट करना है और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे आप ये सेट करेंगे कि जो टूल है उसके साथ एक्शन कौन सा परफॉर्म किया जाए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली ऑपरेशन जो है उसमें सेलेक्ट करेंगे सेंड, बिकॉज हम ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप डिलीट भी कर सकते हैं ईमेल को, आप ईमेल गेट भी कर सकते हैं, मार्क एज रेड, मार्क एज अनरेड, रिमूव लेबल, रिप्लाई सेंड वगैरह, काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। हम यहाँ पे सेंड सेलेक्ट करने वाले हैं। अब आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपने ईमेल जो है भेजनी किसको है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि हम पहले से डिफाइन नहीं करना चाह रहे कि हमने ईमेल किसको भेजनी है। हमारा जो पर्पज़ है AI एजेंट बनाने का वो ये है कि हम AI को बताएं कि यार फलां बंदे को आप ये ईमेल जो है आप भेज दो। आपने उन्हें उस वक्त उस चैट में आपने ईमेल बतानी है, आपने अभी से ईमेल स्पेसिफाई नहीं करनी है, बिकॉज अदरवाइज तो अगर आप अभी से ईमेल करेंगे तो आपसे जो भी ईमेल बोलेंगे AI एजेंट को वो एक ईमेल को भेजता रहेगा, राइट। तो वो आपने नहीं करना, आपने सिंपली यहाँ पे करना है, आपने इसमें कुछ नहीं लिखना। ये जो बटन है ना, ये लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब मॉडल ही डिसाइड करेगा, जो AI है वो ही डिसाइड करेगा कि आपने ईमेल किसको भेजनी है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ये भी AI डिसाइड करेगा, और जो मैसेज क्या है वो भी AI ही डिसाइड करेगा, ठीक है। आपने ये चीज़ें करनी है और इसके बाद आपने बैक टू कैनवस आ जाना है। अब ये एसेंशली हमारा जो AI एजेंट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। हमने जो भी चीज़ें करनी थी वो कर ली हमने। सबसे पहले हम चैट मैसेज बताएंगे इसे कि यार ईमेल भेजो, किसी किसी बंदे को भेजो, या ईमेल उसकी प्रोवाइड करेंगे, और मैसेज करना क्या है वो हम वो उसे बताएंगे। ये सिंपली वो इनपुट देगा DeepSeek मॉडल को, DeepSeek मॉडल वो इनपुट वापस लेगा और ये अपनी मेमोरी में सेव करेगा, और मेमोरी से सेव करने के बाद ये फ़ौरन जाके जीमेल के थ्रू ईमेल भेज देगा। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा डेमो होने वाला है। यहाँ पे आपने चैट को दबाना है और ये ओपन चैट का आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसे बताएंगे कि आपने कहाँ पे जो है ईमेल आपने भेजनी है। मैं इसे बोलूँगा कि सेंड एन ईमेल टू माई प्रोफेसर फॉर एग्जाम्पल। अब आप इस ब्रैकेट्स में उसकी ईमेल लिख दें, ठीक है। मैं अपनी ईमेल लिखने वाला हूँ एक, टेलिंग हिम दैट आई विल बी लेट फॉर क्लास टुडे एज आई वोक अप लेट, ठीक है। कीप द ईमेल पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है। आपने यहाँ पे से पूरी जो डायरेक्शन है वो दे दिया आपने। अब मैं इस मैसेज को सेंड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये AI एजेंट जो है अपना काम करना शुरू हो गया एसेंशली, ठीक है। AI एजेंट के थ्रू बेसिकली DeepSeek मॉडल में गई है। अब DeepSeek मॉडल इसका रिस्पॉन्स लेगा पहले, उसके बाद विंडो बफर मेमोरी में जो है आउटपुट वो स्टोर होगी, उसके बाद जो है आपकी जीमेल के थ्रू सेंड होगी। आप इसे थोड़ा सा 2 मिनट देंगे लेकिन ये इवेंचुअली हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हो भी गया, कितना फास्ट था, ठीक है। और मुझे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गया ऑलरेडी कि
जो ईमेल है वो आ चुकी है। मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे खोल के दिखाता हूँ। अगर मैं ईमेल में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ईमेल मेरे पास आ चुकी है। इसने जो ये जो वो है सब्जेक्ट ईमेल का इसने खुद ही डिसाइड किया है और इसने काफ़ी अच्छे तरीके से, डियर प्रोफेसर, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी लेट फॉर क्लास टुडे, फॉर्चुनेटली आई वोक अप लेटर देन यूजुअल, वगैरह वगैरह वगैरह। और आपने इसने काफ़ी अच्छे तरीके से ईमेल भेजी। अब एक मसला जो यहाँ पे मुझे नोटिस हो रहा है वो ये है कि इसने यहाँ पे योर नेम लिख दिया, ये जो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। तो आपने इसे करना ही है, आपने इसे सिंपली बताना है, एक दोबारा दूसरी ईमेल भेजेंगे, ठीक है। उस ईमेल को हम बोलेंगे ऐड माई नेम एट द एंड विच इज़ अब्दुल नाफे। सही हो गया। तो आपने ईमेल्स में आपने इसे बता देना कि यार मेरा नाम ऐड में ऐड कर दो, एंड में ऐड कर दो, ठीक है। तो या बेसिकली तो आप देख सकते हैं ईमेल दोबारा से सेंड हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे ये मसला हल हो चुका है, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स अब्दुल नाफे, परफेक्ट हो गया। सो बेसिकली इस तरह से आप एआई एजेंट्स जो उनको बना सकते हैं और एआई एजेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये जो एग्जांपल था बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। असल में जो एआई एजेंट्स होंगे जो आप फ्रीलांसिंग करके आप जो बेचेंगे लोगों को, वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे ऑब्वियसली, और उनमें आपको ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा स्टेप्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसमें और थोड़ी रिसर्च करें और थोड़ा सा सीखें। अगर आप और वीडियोस चाहते हैं बाय द वे एआई एजेंट्स के बारे में, मैं आपको सिखाऊं एआई एजेंट्स किस तरह बनाते हैं, तो फिर लेट मी नो, मैं और ज़्यादा एडवांस्ड एआई एजेंट्स पे भी वीडियो बना सकता हूँ। तो या जस्ट लेट मी नो फॉर दैट। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा कि आप एआई एजेंट्स को एज अ फ्रीलांसर बेसिकली किस तरह से आप बेच सकते हैं और किस तरह से आप इससे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ गिग आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिनकी मेरे ख्याल में डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है इन द फ्यूचर, और भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो आपने डेफिनेटली उन चीज़ों को ट्राई आउट करना है एटलीस्ट, और आपने उस तरह की गिग्स वगैरह आपने बनानी है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो गिग आइडियाज़ मैं बताने वाला हूँ वो ही सिर्फ ऑब्वियसली एजेंट्स के बारे में नहीं चलेंगे, आप और गिग आइडियाज़ भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देने वाला हूँ। अच्छा, अब सबसे पहला जो आइडिया है वो आप में से कुछ लोगों को थोड़ा जेनेरिक लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी इन डिमांड स्किल है ये। वो है बेसिकली बिजनेसेस के लिए चैटबॉट्स बनाना यूजिंग एआई, ठीक है। आप एआई एजेंट्स को यूज़ करते हुए एक चैटबॉट बना सकते हैं। यही जो हमने वर्कफ्लो सीखी, इसी वर्कफ्लो को आप थोड़ा मॉडिफाई करके बेसिकली आप जब इनपुट लेंगे उसमें से आप एक मॉडल को आउटपुट भेजें, और आप आउटपुट लेके उसी आउटपुट लेके डिस्प्ले करें, और आप एसेंशली जो है बिजनेस के स्पेसिफिक थोड़ा सा चैटबॉट बना के एक वेबसाइट पे आप ऐड कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें थोड़ी और स्किल्स जो हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, थोड़े आपने इसमें यूट्यूब वीडियो से या आप किसी कोर्स से आप सीख सकते हैं कि चैटबॉट्स एग्जैक्टली बनाए किस तरह जाते हैं और किस तरह से चैटबॉट्स को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी स्किल है जो आपको आनी चाहिए डेफिनेटली, और अगर आप ये सीख लेंगे तो आप इससे अच्छे खासे पैसे जो है कमा सकते हैं। अब सेकंड आइडिया जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है, वो होने वाला है कि आप यूट्यूबर्स के लिए आप स्पेसिफिक वीडियो स्क्रिप्ट जनरेटर्स बना के दें उन्हें, ठीक है, जो कि एसेंशली एक यूट्यूबर की अपनी नीश के हिसाब से अपनी उसके जो कंटेंट जो उसकी वो है टॉपिक है कंटेंट का, उसके हिसाब से उसे वीडियो आइडियाज़ जनरेट करके दे। वीडियो आइडियाज़ के साथ साथ वीडियोज़ के पूरे स्क्रिप्ट्स भी जनरेट करके दे। आपने अगेन सिमिलर ही मॉडल यूज़ करना है, सिमिलर आपकी टेक्निक होगी। आपने उस वर्क फ्लो को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो जो यूट्यूबर का जो यूट्यूब पेज है उस पर जाए और उस यूट्यूबर के पूरे चैनल की जो सारी वीडियोज़ है उनको स्टडी करके उसकी डेटा एनालाइज करके उसके रिलेटेड कोई नई उसी तरह की वीडियो आइडिया आपको बना के दे। ऑब्वियसली इसमें भी थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपने ज़्यादा सीखना पड़ेगा एआई एजेंट्स के बारे में, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं, अगेन इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं, मैं खुद भी आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू यूट्यूब वीडियो आइडियाज़, तो अगर मुझे इस तरह का टूल मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड बी विलिंग टू पे फॉर इट। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी सर्विस आइडिया है वो भी काफ़ी सिमिलर है। हमने जो चीज़ बनाई है वो है आप एक ईमेल रिस्पॉन्डर सर्विस जो है वो आप शुरू करें, और आप बेसिकली अपने क्लाइंट्स के लिए एक ईमेल रिस्पॉन्डर एआई एजेंट जो है वो बना सकते हैं, जो बेसिकली उनकी ईमेल्स को स्पेसिफिकली रीड करे, ठीक है, और उनको उनके उस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली वो करता जाए, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं वो ये चीज़ चाह रहे हैं, बिकॉज हर बिज़नेस को स्केल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज उन्हें आती हैं, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएँ, और एआई जो है इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप ईमेल्स के लिए एआई बेस्ड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्डर्स बना सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ईमेल पढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस आइडिया हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया ये भी है कि आप वॉइस बेस्ड एजेंट्स भी बना सकते हैं। अब हमने जो कवर किया था वो था टेक्स्ट बेस्ड एजेंट, कि आप किस तरह से एक टेक्स्ट इनपुट देके एक टेक्स्ट आउटपुट करवा सकते हैं और टेक्स्ट बेस्ड सारा जो आपका काम है। लेकिन अगर आप चाहें
तो आप इसी चीज़ को वॉइस बेस्ड भी कर सकते हैं। आप बेसिकली वॉइस मॉडल्स को यूज़ करते हुए वॉइस एआई एजेंट्स बना सकते हैं और उनसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब आपको इसकी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी कि किस तरह से आप वॉइस एजेंट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं डेफिनेटली इस पे एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो ये थे कुछ फ्रीलांसिंग आइडियाज़ रिलेटेड टू एआई एजेंट्स। अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपके पास कोई खुद सजेशंस है तो डेफिनेटली लीव देम इन द कमेंट्स बिलो एज़ वेल, जिससे काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। अब उसके अलावा मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अगर आप एआई एजेंट्स को यूज़ करते हुए, किसी भी चीज़ को यूज़ करते हुए आप फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि अपनी स्किल को बेचा किस तरह जाता है, अपनी स्किल को मार्केट किस तरह किया जाता है और एक्चुअल में क्लाइंट्स किस तरह लिए जाते हैं, तो आपके लिए मैंने एक मास्टर क्लास बनाई है जिसमें मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि आप फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स फ्रॉम स्क्रैच किस तरह ले सकते हैं और आप किस तरह से अपनी स्किल को मार्केट कर सकते हैं, हाई पेइंग क्लाइंट्स ले सकते हैं और आप किस तरह से अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं जिससे क्लाइंट्स जो हैं वो आपको प्रेफर करेंगे ओवर अदर पीपल। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली मेरा जो कोर्स है वो चेकआउट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखेंगे उस कोर्स में से। और आपके पास ऑब्वियसली अभी हमने जो सीखा है, जो टेक्निकल स्किल हमने सीखी है, टेक्निकल स्किल तो आपको आ गई है। आपने अपनी स्किल को क्लाइंट्स की तरफ बेचना कैसे है, आपने किस तरह से अपने आप को मार्केट में पोजीशन करना है, वो चीज़ें आप उस कोर्स में सीखेंगे, जो कि आजकल के ज़माने में सीखना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और उससे आपको बहुत हाई पेइंग क्लाइंट्स जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ओवरऑल इस वीडियो में से कुछ सीखा हो। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय भी की हो। इफ़ यस, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।